हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। सब बढ़िया है ना। आज से बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास सेवेंथ की जो न्यू एनसीईआरटी है। क्लास सेवेंथ की जो न्यू एनसीईआरटी है ना। न्यू एनसीईआरटी का नाम क्या है बच्चों? क्यूरियोसिटी। उसको हम क्या करेंगे, आज से उसके सारे चैप्टर वन बाय वन देखेंगे। हमने इससे पहले क्लास सिक्स की जो न्यू एनसीईआरटी थी क्यूरियोसिटी, उसके भी सारे जो चैप्टर्स हैं उनको वन बाय वन स्टडी किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर वन है, चैप्टर वन जो है बच्चों बेसिकली क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसीलिए मैं उसको यहीं पे बुक में ही आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं, आप देख सकते हो 3-4 पेज का ये चैप्टर है। इसमें बस उसने क्या बताया है कि साइंस जो सब्जेक्ट है ना, बेसिकली जो साइंस सब्जेक्ट होता है उसमें हमें क्या पढ़ना रहता है। ठीक है, तो चैप्टर का नेम है बच्चों द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। अच्छा, यहाँ जो वर्ड आया इवॉल्विंग, इवॉल्विंग का मतलब होता है बच्चों टू डेवलप। क्या होता है इवॉल्विंग का मतलब? टू डेवलप, या फिर ग्रेजुअली वन बाय वन, है ना। क्या होता है, धीरे धीरे कोई चीज़ जब आगे बढ़ती है, डेवलप होती है, तो उसे हम बोलते हैं इवॉल्विंग। तो चैप्टर यही है कि जो हमारा सब्जेक्ट साइंस था या वर्ल्ड ऑफ साइंस है वो कैसे इवॉल्व हुआ था। ठीक है, कैसे धीरे धीरे डेवलप हुआ था, वही सब हमें क्या करना है इस पूरी बुक में। जो हमारा क्यूरियोसिटी बुक है, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है, न्यू एनसीईआरटी की बहुत अच्छी बुक ये जो है, इसमें वन बाय वन कैसे साइंस डेवलप हुआ था उन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ हाइलाइटेड पॉइंट थे जिसे हमने अंडरलाइन कर दिया है। ओके, तो जैसे हमने सिक्स्थ क्लास में क्या पढ़ लिया था कि वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस देखा था। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जो थी क्या करा था, एक्सप्लोर कर लिया था। कि जैसे हमारा प्लांट्स है तो वो कैसे ग्रो होता है ना। उसके बाद जो हमारा जो सेल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर वो कैसे ग्रो करती है, या लीव के अंदर सेल्स है जो टाइनी टाइनी सेल हैं, उनका क्या यूज़ है, वो कैसे दिखती हैं। फिर मूवमेंट ऑफ स्टार सन हमने देखा था, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस देखा था, मैग्नेट के बारे में देखा था। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हमने पहले एक्सप्लोर कर लिया था। बेसिकली जो साइंस सब्जेक्ट होता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, हमने कभी भी कोई चीज़ को देखी है ना, फिर हमारे मन में क्या हुआ, क्वेश्चन अराइज हुआ, है ना। हमारे अंदर क्या होता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है ना। अगर सपोज़ हम अपने चारों तरफ कोई भी चीज़, कोई नई चीज़ देखते हैं, सबसे पहले तो हम चीज़ें देखते हैं, उसके बाद हमारे मन में क्या आता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर ये चीज़ हो रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे हमने मून को देखा है ना, या स्टार को देखा कि ये चमक रहे हैं रात में, तो ये पहले हमने देखा स्टार को, फिर हमारे मन में क्वेश्चन आया कि यार ये इतनी दूर है, ये कैसे चमक रहे हैं। ठीक है, फिर हमने उसके बारे में थिंकिंग करना शुरू किया। क्या करते हैं हम, देन थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो फिर हम उसके बारे में नॉलेज गैदर करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते तो उसका कुछ ना कुछ क्या आता है, ऑब्जर्वेशन आता है। ऑब्जर्वेशन से फिर हमारे पास क्या निकल के आता है, एक रिजल्ट निकल के आता है, कंक्लूजन निकल के आता है। तो ये सब क्या होता है, एक साइंस की पूरी एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक हमारे रिजल्ट तक पहुंचते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोई भी चीज़ हमने डिस्कवर कर लिया है ना, या एक्सप्लोर करना, और हम क्या करते हैं अपनी न्यू हाइट्स पर, या जो हमारा जहाँ तक हमें पहुँचना है फाइनल रिजल्ट तक, हम इस तरीके से पहुँच पाते हैं। अब जैसे यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हो, ये क्या बना है, एक एयरक्राफ्ट बना है। तो जो एयरक्राफ्ट बनने का आइडिया है वो साइंटिस्ट के पास आया कैसे होगा, उन्होंने पहले एक बर्ड को देखा होगा, है ना, एक जो चिड़िया है उसको आसमान में उड़ते हुए देखा होगा, उसी को देखकर, उसी के बारे में सोचकर, आइडिया लेके, एक्सपेरिमेंट करके, देन क्या बना था, हमारा एयरक्राफ्ट बना था, है ना।
तो हमेशा याद रखना कि जब भी कोई नई खोज होती है, डिस्कवरी होती है, तो वो हम एक्सपेरिमेंट के ही थ्रू होती है। अब डायरेक्ट एक बार में तो एरोप्लेन बन नहीं गया होगा, एयरक्राफ्ट बन नहीं गया होगा, कई बार बनाने की कोशिश की गई होगी, कई बार हम फेल भी हुए होंगे, फिर से हमने उसमें नई चीज़ें ऐड की होगी, जो गलतियाँ उनको सुधारा होगा, उसके बाद देन हम अपने रिजल्ट तक पहुँचे होंगे। ठीक है, तो यही सब क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट है साइंस, उसके अंदर हम यही सब चीज़ें करते हैं। हम अपनी जो थिंकिंग है उसको चैलेंज करते हैं, फिर हम अपने नॉलेज को इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, जो अभी आपको पता है कि हम जो हैं, ठीक है, आप जो बच्चे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, यंग साइंटिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यंग साइंटिस्ट बोलते हैं। ठीक है, या यंग एक्सप्लोरर रहते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे चारों तरफ की, आप लोग क्या करते हैं, नई नई चीज़ों को देखते हो, आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती है। इससे क्या होता है, आप अपने पेरेंट्स से या टीचर से उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हो। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा नॉलेज इन्हेंस होता है, और क्या होती है, डिस्कवरी आगे बढ़ती है। इसी तरीके से तो क्या होती है, नई नई खोजें होती। ठीक है, तो यही सब कुछ हमें क्या करना है, साइंस चैप्टर के अंदर पढ़ना है बच्चों। ओके, आपको समझ में आया। जैसे यहाँ एसिड बेस के बारे में बताया है कि जैसे हमारे कपड़ों में कभी हल्दी का दाग लग जाता है, ठीक है, या फिर हमारे खाने का कुछ भी आइटम हमारे कपड़ों में गिर जाता है, और जैसे ही हम उसमें क्या करते हैं, हम उसे धुलने जाते हैं, उसे निरमे में, वॉशिंग सोडा में या फिर साबुन से जब धुलते हैं, तो वो कैसा हो जाता है, रेड रेड कलर का हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, तो ये होता है किसके कारण, एसिड और बेस की रिएक्शन के कारण। क्योंकि जो हमारा निरमा होता है वो क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है, बेस नेचर का होता है, और जो हमारा करी या टर्मरिक होता है, हल्दी के दाग होते हैं, वो एसिड नेचर के होते हैं। ठीक है, ये सब हम 1 बाय 1 आगे चैप्टर्स में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो साइंस सब्जेक्ट में आपको समझ में आया कि जो हमारी पूरी बुक है उसमें हमें न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करना है, आगे नई चीज़ों के बारे में पढ़ना है हमारे अंदर, जिससे नॉलेज क्या हो, इन्हेंस होता जाए। जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है, सोचने की क्षमता है, वो भी क्या हो, बढ़ते जाए। यही सब हमें क्या करना है इस चैप्टर में मीन्स कि इस बुक में पूरा हमें कंप्लीट स्टडी करना है। ठीक है, समझ में आया। ये यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट जो है अंडरलाइन किया है कि इम्पॉर्टेंट टू आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमेशा अपने टीचर से, अपने आसपास के लोगों से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमें अमेजिंग फैक्ट पता चलते हैं, नई नई चीज़ें, नॉलेज आता है, हम क्यूरियस रहते हैं, क्रिएटिव बनते हैं, और जो हमारा इमेजिनेशन वर्ल्ड है या इमेजिनेशन की जो क्षमता होती है ना, वो क्या होती है, इन्हेंस होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए। तो यही सब हमें क्या करना है बच्चों, साइंस की बुक में पढ़ना है। ओके, तो ये वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, सेकंड चैप्टर से हम रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।